रंग पंचमी से भी ज़्यादा मैं होलिका दहन एंजॉय करती हूँ। हर खुशबू के साथ आपकी मेमोरीज जुड़ी होती है। जब होलिका दहन की रात होती है ना, तो मैं एक्चुअली मेरे घर की खिड़कियाँ खुली रखती हूँ। स्कूल के लिए इतना जल्दी नहीं उठेंगे, होली खेलने के लिए उठ जाएंगे। रास्ते पर आप चल के जा रहे हैं और रास्ते पर छेड़ती हो जाती है होली के नाम पर। सच कहती हूँ आपको, वो हुआ है ना, तब से मैंने रंग पंचमी आज तक नहीं खेली है कि अगर मैंने भांग पी के सच बोलना शुरू कर दिया तो। नमस्कार, मैं हूँ भक्ति राठौड़ और आप मुझे देख रहे हैं सिर्फ फर्स्ट इंडिया पर। किस तरह की तैयारियां आपकी होली को लेकर, किस तरह से आप सेलिब्रेट करती हैं होली को? होलिका दहन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। रंग पंचमी से भी ज़्यादा मैं होलिका दहन एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मम्मी ने बचपन से हम बड़ी थाल लेकर, ये नारियल लेके जा रहे हैं और मखाने लेकर सब जाते हैं और फिर हम सब होलिका की पूजा करके उसके चक्कर वक्कर लगाएं। अरे जल रहा है सब, उसका ना अपना एक मज़ा है। और पता है, एक हर खुशबू के साथ आपकी मेमोरीज जुड़ी होती है। होलिका दहन की खुशबू ऐसी है कि आपकी पूरी जिंदगी के हर एक साल की मेमोरी जुड़ी है। कभी आप बहुत छोटे थे, फिर आप स्कूल में थे, फिर आप कॉलेज में आ गए, फिर नहीं मज़ा आ रहा था और ऐसा सब थोड़ी होता है। फिर हमने वापस रिन्यू किया, आपको रियलाइज़ हुआ, अरे नहीं, सच ए ब्यूटीफुल थिंग, अच्छा कल्चर है। फिर आप जुड़ गए उसमें। तो मेरी इतनी सारी मेमोरीज है, तो आई क्रेव जब होलिका दहन की रात होती है ना, तो मैं एक्चुअली मेरे घर की खिड़कियाँ खुली रखती हूँ। मैं नीचे एक राउंड मारने निकलती हूँ गाड़ी वाड़ी लेकर, क्योंकि हर बिल्डिंग में और हर रेसिडेंशियल एरियाज में एक अपना होलिका दहन होता है। क्योंकि उसके जो धुआं होता है ना, उस अपने आप में वो हाँ, और क्योंकि पूरा करेक्ट, और उसमें सब चढ़ता भी ऐसी चीजें हैं ना, अपनी सब देसी चीजें चढ़ती है धुएं में, घी सब। सब चढ़ता है, तो उसकी ना एक हवन जैसी खुशबू है। नारियल पकने की खुशबू आ रही है आपको, एंड इट इज समहाउ इट मेक्स यू फील वेरी क्लोज टू योर कल्चर। आपको ना सडनली बहुत मैं हिंदुस्तानी हूँ ऐसी फील दे देता है वो खुशबू ऐसी है कि मुझे अगर मैं कहीं इस दौरान अगर मैं कहीं फॉरेन टूर पर वगैरह हूँ ना, बड़ा गुस्सा आता है मुझे। आई वॉन्ट टू फील दैट हीट, आई वॉन्ट टू फील दैट खुशबू। और सबसे मज़ेदार, जब फाइनली अग्नि शम जाती है, तब हम जाके ये बड़े बड़े वो घर घर से ना बड़े बड़े चम्मच और झारे लेकर जाते हैं और उसमें से वो पके हुए नारियल निकाल निकाल कर हम सब बांट कर खाते हैं। तो वो ऐसे सॉफ्ट हो गया रहता है अंदर से पककर, अरे बाप रे, मेरे मुंह में पानी आ गया। सो आई लव डूइंग इट। फॉर्चुनेटली जब मेरी शादी हो गई तो मेरी सास का भी बहुत सिमिलर रिचुअल था, तो फिर मैं और मेरी सास साथ में जाते थे नीचे वो सब करने के लिए। फिर वो झारा देती थी, मैं लेकर आती थी, तो वी स्टिल एंजॉय द सेम थिंग। एंड माई हस्बैंड लव्स एनीथिंग आई गिव हिम टू ईट। उसको खाने को दे दो बस, तो वो नारियल उसके लिए ले लेके मैं उसको खिला देती हूँ। अब मैं नहीं खा सकती ना, मोटी हो जाऊंगी। होली को लेकर कुछ आपकी मेमोरीज, किस तरह से बचपन में सेलिब्रेट करती थी? बोलते हैं ना, बच्चे बहुत शरारती होते हैं, अरे छुप बाप छुप रे, के गुब्बारे मारते हैं। अरे बाप तो रे बाप। तो हम है ना बहुत छुप छुप, एक तो अलग अलग तरह के गुब्बारे, फिर वो थैलियाँ निकली थी। हाँ, पर तब हमारे लिए नई नई निकली थी। हमने काफी साल बिना थैलियों की होली देखी है। फिर अचानक थैली में पानी भर के कौन फेंकता है, ठीक है, पर वो कॉमन भी हो गया वगैरह। बहुत एंजॉय किया है हम। सुबह से जो लग पड़ते थे, स्कूल के लिए इतना जल्दी नहीं उठेंगे, होली खेलने के लिए उठ जाएंगे। इतने काले कलूटे गंदे होकर वापस आते थे। और उसके बाद जब दोपहर के बाद हम सब एक साथ नाश्ता पानी करने निकलते थे। ये हम लोग का रिचुअल हुआ करता था जब मैं छोटी थी। सारे बच्चे एक साथ निकलते घर से, सब ना, सबके 10-10 20-20 रुपए देते, तो तब तो 10-20 रुपए बहुत बड़ी बात थी 15 साल पहले। तो हम लोग पेट भर नाश्ता वाश्ता करके आ रहे हैं और फिर जो घर का खाना छूट गया है उसके ऊपर से गालियाँ खा रहे हैं, सब नॉर्मल। सिर्फ ऐसा हुआ कि जब मैं टीनेजर बन गई ना, तब मुझे कुछ बहुत बुरे अनुभव हुए। रास्ते पर आप चल के जा रहे हैं और रास्ते पर छेड़ती हो जाती है होली के नाम पर। ईव टीजिंग बहुत होने लगा था उस वक्त। कोई अनजान इंसान आप पर गुब्बारा मार, अच्छा आप काम के लिए जा रहे हो, मैंने मेकअप किया है, मैं शूट के लिए जा रही हूँ या मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ उस वक्त, तो वो छेड़ देते थे, उस पर गुब्बारे मार देते थे, गीला कर देते थे, कलर वाला पानी फेंक दिया। बहुत बुरा लगता था, जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल। यही चीज़ किसी लड़के के साथ नहीं करते थे। तो जब वो 2-4 साल मुझे ये रियलाइज़ हुआ ना, जो मैं ईव टीजिंग का शिकार हुई, मैंने मारा है सामने लोगों को, मैंने लोगों को पकड़ के पुलिस में दिया है, ये सब मैंने किया है सामने, नॉट बीन अ विक्टिम। पर मैं सोचती थी कि ये रिटेलिएट मैं कर पाई, सेल्फ डिफेंस मैं कर पाई, बहुत लोग नहीं कर पाते, सारी लड़कियां नहीं कर पाती। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि किसी भी फेस्टिवल को
कलंक मत बना दीजिए या किसी के लिए बुरी मेमोरी मत बना दीजिए। मैं सच कहती हूँ आपको, वो हुआ है ना, तब से मैंने रंग पंचमी आज तक नहीं खेली है। मैं होलिका दहन जाती हूँ पर मैं रंग पंचमी खेलनी, मैं उसे एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। मुझे वो लड़कियाँ दिखती है जो शायद गाड़ी के पीछे सेफ नहीं है। मेरे पास आज मेरी खुद की गाड़ी खरीद ली है, चलो मैं गाड़ी में निकल गई, किसी ने गाड़ी पे गुब्बारा फेंक दिया, कोई बात नहीं, मैं निकल गई। पर जिन लड़कियों के पास वो सुविधा नहीं है तो मुझे उनका ख्याल आता है। तो मैं समहाउ ना उस संवेदनशीलता की वजह से मैं रंग पंचमी आज भी एंजॉय नहीं कर पाती। जिस दिन हमारे देश में इसका संस्कार बैठ जाएगा उस दिन शायद मैं वापस खेल लूँगी और मैं एंजॉय कर पाऊँगी। तो घर में तो बहुत सारे पकवान बनते ही होंगे होली के दिन। कौन सा फेवरेट आपका पकवान है होली के लिए? स्पेशली बनवाती होंगी अपनी मम्मी से बोल के, आप बनाती होंगी? मेरी मम्मी मालपुए बहुत बढ़िया बनाती है और होली का दिन हो तो वो, हाँ, होली के दिन वो मालपुए बनते ही हैं घर में। मुझे पसंद बहुत है पर अभी मैं थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा डाइट वाइट, अभी 30 की उम्र हो गई है हमारी, वी आर 30 ईयर्स ओल्ड, तो अब से थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए हमको, आगे अच्छे से बॉडी फिट रख के काम करना है वगैरह, बच्चे पैदा करने हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ। कुछ सालों के लिए अच्छा बॉडी फिट रख के फिर मैं खा लूँगी। तो अब ऐसा है कि मेरे हिस्से का सब मेरे हस्बैंड खा जाते हैं। ही इज़ अ स्वीट टूथ, तो मालपुए अभी भी बनते हैं, सिर्फ मेरे हिस्से का उनको जाता है। वो तो रबड़ी उबड़ी डाल के, दोनों सास और जमाई दोनों खाने के शौकीन है। अब मैं देखती हूँ और वो खाते हैं। सेट पर कुछ प्लानिंग है भक्ति की कि किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे आप होली? सेट पर तो ऐसा है कि जब पिछले साल इन लोगों ने मुझसे रंग खिलवा लिया पुष्पा इम्पॉसिबल में, इस साल मुझे बहुत डाउट है कि ये लोग भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं हमारे साथ। मैं बस इंतज़ार में हूँ कि स्क्रीन प्ले में क्या लिख कर आता है होली का। तो यस, सेट पर सीन में हम खेलेंगे तो मैं ज़रूर एंजॉय करूँगी उसे। हम लोग यहाँ बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट में है, प्रोडक्शन बहुत ख्याल रखता है हमारा, एंड हमारी टीम वंडरफुल है। मतलब ये सुमेध मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आर्टिस्टों में हम सब में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई है। हमारे यहाँ पे जो टेक्निकल से लेकर क्रिएटिव टीम है पूरी, वो भी बहुत फ्रेंडली है। तो आई एम श्योर कि हम सब बहुत एंजॉय करेंगे और मैं खेलूँगी, मैं ज़रूर खेलूँगी उनके साथ। मैं तो सोच रही हूँ 1-2 जन के साथ प्रैंक भी कर लेते हैं, थोड़ा याद रह जाएगा। भांग वांग पिला दीजिए किसी को। आपने कोई भांग वांग पिया है? नहीं ना, मैंने भांग नहीं पिया, मुझे बहुत डर लगता है भांग पीने से। मेरे कुछ 1-2 दोस्त हैं जिन्होंने मुझे एनकरेज किया है, मेरे हस्बैंड ने मुझे एनकरेज किया कि भांग एक बार ट्राई करनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ कि अगर मैंने भांग पी के सच बोलना शुरू कर दिया तो पता चला मैं भांग चढ़ी है तब तक मैं सच ही बोल रही हूँ, तो ऐसा किया था, तो ऐसा करते हैं, मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कुछ हो गया तो मैं हंस रही हूँ तब तक ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ शुरू कर दिया तो कहाँ जाएंगे? राज खुल जाएंगे। राज तो सबके पास होते हैं, वो नहीं खुलने चाहिए। सो आई एम वेरी स्केर्ड टू ट्राई भांग। सो पता मैंने कर लेनी चाहिए थी ना, अब तक आधी जिंदगी निकल गई, भांग ट्राई नहीं की। इस बार कर लेती हूँ, हस्बैंड के साथ कर लेती हूँ, जो है उसको ही सुनाऊंगी, बेचारा वो तो मजबूत आदमी है, सुन लेगा। फर्स्ट इंडिया के सारे टीम मेंबर्स और सारी ऑडियंस को मैं भक्ति राठौड़ विश कर रही हूँ अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस होली। प्लीज़ हैव अ वेरी मेमोरेबल, हैप्पी एंड सेफ होली फॉर योर सेल्फ और दूसरों के लिए भी। एंजॉय और ढेर सारी मिठाइयाँ खाइए मेरी तरफ से। थैंक यू।